नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। पूरे दिन हम आपको राजस्थान में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है फिलहाल उसकी अपडेट्स देते रहते हैं। लेकिन दिन भर की थकान के बाद जब हम भी यहाँ कैंप में पहुँचते हैं तो हमें भी थोड़ी-सी ऊर्जा की ज़रूरत होती है और वो ऊर्जा, एनर्जी हमें यहाँ आकर खाना खाने से मिलती है। लेकिन इन सब के पीछे का राज हम जान लेते हैं कि इन सब के पीछे का राज क्या है। यहाँ इतना अच्छा खाना, यहाँ इतनी अच्छी सुविधाएँ रहने की, खाने की, पीने की सारी चीज़ सुविधाएँ, जिस तरह से अभी तक निभाते आ रहे हैं, शायद आप लोग कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि इन सुविधाओं के पीछे किसका हाथ है। इन सुविधाओं के पीछे हाथ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कैबिनेट में मंत्री प्रमोद जैन भाया और उनकी पत्नी जिला प्रमुख जी का। और जिला प्रमुख जी से तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज मंत्री जी हमारे बीच में हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। और सर, पहला सवाल कि कैसे ये सब मैनेज कर रहे हैं आप, क्योंकि आप यात्रा में भी हैं और ये सब भी आपको देखना है। हमारी जो संस्कृति है अतिथि देवो भव, उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये सब व्यवस्थाएं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, हमारे अध्यक्ष जी की ओर से है, और इसका इंचार्ज, टेंट का इंचार्ज मेरे कैबिनेट के साथी रामलाल जी जाट को बनाया है। भोजन व्यवस्था का पूरा इंचार्ज की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने, मुख्यमंत्री जी ने मुझे सौंपी है। तो मेरी जो टीम है 12 की, झालावाड़ की, हमारे सभी साथी लोग, मेरी धर्मपत्नी जो जिला प्रमुख है 12 से उर्मिला जी, हम सब लोग टीम भावना से सब लोग काम कर रहे हैं। और जो हमारी जो संस्कृति है अतिथि देवो भव, उसको मद्देनजर रखते हुए सभी साथी लोग समर्पित भाव से लोगों के आदर सत्कार में लगे हुए हैं। इतना बड़ा काम है, कहीं ना कहीं कोई चूक भी हो जाती है, कमी भी रह जाती है, फिर भी हमारा पूरी टीम का यही प्रयास है कि जिस भावना से ये जिम्मेदारी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य गहलोत साहब ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सम्मान्य डोडा साहब जी ने जो हमको सौंपी है, हम उसे पूरी निष्ठा ईमानदारी से पूरा कर सकें। क्योंकि हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी जो आज के जो देश के हालात हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो इतना बड़ा जो कदम उठाया है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का पदयात्रा का, यह आप अपना आप में बहुत ही कठोर और बहुत मजबूत संकल्प है उनका। जब उन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया तो हमारा भी दायित्व बनता है कि यात्रा जब तक राजस्थान में रहे, हमसे जितना बन सके समर्पित भाव से हम और हमारी पूरी टीम पूरे मन से लगकर लोगों की यहाँ सेवा करें। सर, कैसा फीडबैक अभी तक यात्रा को लेकर रहा है? और क्योंकि आप दोनों तरफ चीज़ों को देखते हैं तो आपको दोनों ही तरह का फीडबैक किस तरह का मिला है अभी तक? यात्रा की, जो आप यात्रा की फीडबैक की बात करते हैं, 4 दिसंबर को यात्रा ने प्रवेश किया था झालावाड़ जिले के चौली से। यह हमारा सौभाग्य रहा कि इस यात्रा का प्रवेश राजस्थान की हाड़ौती की धरा से हुआ, झालावाड़ जिले से हुआ। वहाँ भी हमारे तमाम जिलाध्यक्ष जी, तमाम साथियों ने बहुत मेहनत की, और जिस दिन प्रवेश था वो भी बहुत भव्य था। हजारों की तादाद में लोग पलक पावड़े बिछाकर हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी का चौली बॉर्डर पे स्वागत किया, अभिनंदन किया, जो हमारी संस्कृति है। और फिर 5 तारीख को झालावाड़ में रही यात्रा, 6 तारीख को कोटा जिले में मैं प्रवेश किया, 7 तारीख को कोटा जिले में चली, 8 को कोटा में चली, फिर 9 को विश्राम रहा, फिर उसके आगे बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, मतलब जहाँ जहाँ यात्रा गुजर रही है, जो आज देश के जो हालात हैं उससे जो आमजन कुंठित है, जिस उद्देश्य से हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी ने पदयात्रा का शुभारंभ किया है, निश्चित रूप से देश को इसकी आवश्यकता थी। और अगर ये कदम ये नहीं उठाते तो आने वाली पीढ़ी हम सभी को माफ नहीं करती, क्योंकि जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, वो इस देश को बांटने की जो राजनीति है, वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। और जिस तरीके से जनता का जो जनसैलाब उमड़ रहा है, वो इस बात का प्रतीक है कि आम जन का इस यात्रा को मन से सपोर्ट है। सर, टीम मैनेजमेंट की भी बात करी आपने। इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, डेली सुबह शाम हजारों लोग यहाँ, खाना रहना सारी चीज़ें होती हैं, तो उस टीम को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि वो टीम भी बड़ी हो जाती होगी। हालांकि मैडम तो सक्रिय दिख ही रही हैं, मैडम की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि सुबह चलती भी हैं फिर कैंप में भी आती हैं। तो लेकिन इतनी बड़ी टीम को मैनेज करना कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये सब चीज़ें, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। हमारा मेरा भी जब से राजनीति में प्रवेश हुआ, जब से लेकर अभी तक का जो सफ़र रहा, मेरा ये प्रयास रहता है कि हमारी टीम के जो साथी हैं, चाहे हमारे वरिष्ठ नेता हों, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों, चाहे हमारे छोटे कार्यकर्ता हों, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी हों, हमारा यही प्रयास रहता है कि हम सबको साथ लेके चलें, सबका सम्मान करें। और निश्चित रूप से जिस भावना से हम उनका सम्मान करते हैं, जब जिस भावना से उनकी
सुख दुख में हमेशा हम हाथ बटाने का पूरा प्रयास करते हैं, उसी भावना से हमारी टीम भी जो जिम्मेदारी हम उनको देते हैं वो पूरी निष्ठा ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास करती है। और वो चीज़ आप लोगों को पूरे इस कैंप में देखने को मिली भी होगी और आगे भी मिलती रहेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। जी, थैंक यू सर। मैडम आपको ज़रूर रोकेंगे हम। सर की तो सक्रियता हमने देख ली और सर को तो बतौर मंत्री हमने सवाल पूछे, लेकिन आपसे बतौर समाज सेवी का सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि आपने उस दिन कहा कि मैं नेता नहीं हूँ। तो सर की सक्रियता को कैसे देख रही हैं? देखिए किस तरह से उनका बिज़ी शेड्यूल था कि उनको बीच में से जाना भी पड़ा। तो सर की सक्रियता को कैसे देख रही हैं? जी, बिल्कुल, मैं सही हूँ, मैं समाज सेविका हूँ और उसी के अनुरूप मैं शुरू से चल रही हूँ और अभी भी वही काम कर रही हूँ। साहब बहुत बिज़ी रहते हैं, उनका पूरा मैनेजमेंट और उनकी टीम का तो वाक़ई में मतलब कोई तोड़ नहीं है। जिस तरीके से बैठ कर के वो हर चीज़, हर पॉइंट्स अपने हाथों से कागज़ पर लिख कर के और उनको काम के देते हैं। जैसे मेरे से काम कराना तो मेरा पॉइंट लिखा होगा कि तुम्हें ये काम करना और वापस रात में दूसरे दिन वो पूछेंगे कि ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कितने ही बिजी रहते हैं लेकिन उनको जो काम करना होता है पूरी रात सोएंगे नहीं, पूरा दिन नहीं सोएंगे, इधर उधर पूरा सारा रह के एक वो जज्बा है उनमें कि कांग्रेस के प्रति समर्पित जो रूट लेवल जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता होता है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं और उनकी टीम भी और हमें भी जैसा ऑर्डर मिलता है हम लोग भी वैसे ही पूरा काम करते हैं। मैडम यात्रा भी अपने अंतिम पड़ाव पर है राजस्थान में। भारत जोड़ने निकले हैं राहुल गांधी। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से राजस्थान की जनता यहाँ रुक रही है, डेली यहाँ आपस में बातचीत कर रही है और आप लोगों का जो इसमें सहयोग रहा है, उससे कहा जा रहा है कि राजस्थान तो जुड़ गया है, अब लोग जब एक दूसरे से अलग होंगे तो काफ़ी भावुक हो जाएंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारा भारत विभिन्न वेशभूषा, रंग-बिरंगी, सांस्कृतिक सभी तरह की अपने साथ समेट के चलता है। राजस्थान एक अपने आप में साहसिक बलिदान की भूमि माना गया है और यहाँ पे आतिथ्य देवो भव की भी परंपरा रही है। अब हम लोग जब गेट टुगेदर होता है और हम सुबह-शाम दिन में मिलते हैं, तो आपस में कहीं न कहीं इतना लगाव हो जाता है कि जब हम जाते हैं तो वो बयान नहीं कर सकते, वो बिछड़न की वेदना है, जो हमसे सही नहीं जाती है। तो वाक़ई में ये चीज़ होने वाला है क्योंकि आज 4 तारीख से लेकर के हम सबसे जुड़े हुए हैं। छोटे से लगा के बड़ा कार्यकर्ता कोई भी हमारे पंडाल में आया, रोड पे, सड़क पे, जहाँ भी कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं और वाक़ई में अब दिल से जुड़ गए। कभी कोई भी प्रोग्राम होगा, हम लोग सब साथ में और साथ में मिलके करेंगे। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थे हमारे साथ मंत्री प्रमोद जैन भाया और उनकी धर्मपत्नी जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो लगातार जो प्रदेश यात्री हैं या जो भी यात्री यहाँ रुक रहे हैं, उनके लिए किस तरह से तमाम व्यवस्थाओं को कर रहे हैं और उस व्यवस्थाओं के पीछे जो पूरी टीम मैनेजमेंट है, उसको किस तरह से सँभाल रहे हैं। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।